हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जनुज कुमार। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स घर्षण, हिंदी में उसको घर्षण बोलते हैं। अभी यहाँ पे बात करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन की। जैसे कि फ्रैक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस of object in contact. The force friction always act in a direction opposite to that of the applied force. Friction exists between two surfaces due to irregularities on the surface of the objects in contact. मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रैक्शन के बारे में। थोड़ा सा हिंदी में चर्चा कर देता हूँ उसके ऊपर। जैसे कि हमने अब तक ऐसे पिंडों की संतुलन अवस्था पर विचार किया है जो स्वयं भी चिकने हो तथा चिकने समतल पर रखे हों। बहुत पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि पिंडों की सतह कभी भी पूर्णतः चिकनी नहीं होती, अर्थात प्रकृति में कोई भी पिंड या समतल पूर्णतः चिकने नहीं होते। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की अगर बात करता हूँ, जैसे कि फ्रैक्शन के अगर हम बारे में बात करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी पिंड नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जो पूर्ण रूप से चिकनी हो। वो आपको दिखने में लगेगी ये पूर्ण रूप से चिकनी है, मगर जब उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा जाता है तो उसमें रफनेस, जिसको हम बोलते हैं खुरदापन, देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन का यूज कहाँ पर है, फ्रैक्शन का एडवांटेज क्या है, फ्रैक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग में फ्रैक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे बात करूँगा खेल के क्षेत्र में फ्रैक्शन को क्यों बार बार पे फोकस किया जाता है। जैसे कि अभी आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या है। अभी मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं घर्षण। फ्रैक्शन इज अ फोर्स, फ्रैक्शन इज अ फोर्स दैट होल्ड बैक द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज इट। फ्रैक्शन इज जस्ट दैट सिंपल। यू विल find fraction everywhere that object come into contact with each other। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स वह फ्रैक्शन कहलाया जाता है। जब आप चलते हैं तो आपके पैर और आप जब जब जो सरफेस है, या रोड पे चलते हो या फ्लोर पे चलते हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाया जाता है, फ्रैक्शन कहलाया जाता है। जब आप किसी वस्तु को पकड़ के आप होल्ड करते हैं और कुछ समय तक उसको पकड़े रखते हैं, वो फ्रैक्शन कहलाया जाता है। साइकिल जब रोड पर चलती है तो साइकिल का जो टायर है और जो रोड है उसके बीच में फ्रैक्शन लगता है। फुटबॉल है, जब वो ग्राउंड में रोल करती हुई जाती है उसके बीच में फ्रैक्शन लगता है। तो वो सारे एग्जाम्पल और डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन क्या है। जब कोई व्यक्ति चलता है, दौड़ता है या साइकिल चलती है तो दो वस्तुओं के बीच में फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन को हम फोर्स भी बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, जिसको घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो मेनली दीज आर टू टाइप्स, स्टैटिक फ्रैक्शन, डायनामिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे
स्टैटिक फ्रैक्शन का मतलब होता है स्थिर अवस्था में अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, वन पोजीशन, ओनली वन पोजीशन, स्टैटिक फ्रैक्शन कहलाता है। डायनेमिक फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, डायनेमिक फ्रैक्शन गति अवस्था में रहकर आप अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते हैं, वो क्या कहलाता है? डायनेमिक फ्रैक्शन। डायनेमिक फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स: स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन, फ्लूइड फ्रैक्शन। ये तीनों जो हैं डायनामिक के अंदर आते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात करें, कॉमन फ्रैक्शन, तो आपको गति अवस्था में मिलेगा, स्टैटिक अवस्था में मिलेगा, स्लाइडिंग अवस्था में मिलेगा, रोलिंग अवस्था में मिलेगा, फ्लूइड अवस्था में मिलेगा, हर पोजीशन में मिलेगा। फ्रैक्शन कॉमन है, हमने उसको दो भागों में बांटा, एक स्टैटिक फ्रैक्शन, एक डायनामिक फ्रैक्शन। डायनामिक को हमने तीन भागों में बांटा: स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन, फ्लूइडिंग फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बताया स्टैटिक के बारे में, ये स्थिर अवस्था में रहकर अगर कोई मूवमेंट करते हैं, वन सिंगल पोजीशन, स्टैटिक फ्रैक्शन है। डायनामिक फ्रैक्शन आप पोजीशन चेंज करते हैं, गति अवस्था में रहते हैं और बार बार पे कोई भी मूवमेंट करते हैं या कोई प्रक्रिया करते हैं, तो आपको डायनामिक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। डायनामिक फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे तीन भागों में बांटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमपीएड के एग्जाम में। जैसे कि अभी बात करते हैं हम स्टैटिक फ्रैक्शन की, तो मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई थी, व्हेन अ फोर्स इज applied to an object but it does not cause it move। मैं इसका स्टैटिक फ्रैक्शन का एग्जांपल बताता हूँ। पुशिंग ऑन अ बॉल, जब आप दीवार को पुश करते हो वहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती, एक ही पोजीशन रहती है, ये क्या है? स्टैटिक फ्रैक्शन। आप किसी दीवार को पकड़कर कुछ समय तक अपने आप को होल्ड रखते हो, वो क्या है? स्टैटिक फ्रैक्शन। आप हैंड स्टैंड करते हो, स्टैटिक फ्रैक्शन। स्क्वाट जंप करते हो, या जंप नहीं सॉरी स्क्वाट पोजीशन में आप खड़े रहते हो, चेयर सिटिंग जिसको बोलते हैं, वो स्टैटिक फ्रैक्शन, क्योंकि स्थिर अवस्था में हो रहा है, वो सिंगल पोजीशन में हो रहा है। समझ रहे होंगे। अगर बात करते हैं हम फ्लूइड फ्रैक्शन की, ये डायनामिक फ्रैक्शन के अंतर्गत आने वाले फ्रैक्शन है। फ्लूइड आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, फ्लूइड क्या है? एक लिक्विड पदार्थ, समझ रहे होंगे, एक कोई लिक्विड में। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं फ्लूइड फ्रैक्शन की, ऑकर्स व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड, मीनिंग either a liquid or gas, example skydiving, swimming। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति स्विमिंग करता है तो वहाँ पे आपको फ्लूइड फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। स्काई में डाइविंग करता है, वहाँ पे आपको फ्लूइड फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक बॉल को पकड़कर अपने आप को लंबे समय तक होल्ड कर रहा है, ये स्टैटिक फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी वन पोजीशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लूइड फ्रैक्शन। जब ये स्विमिंग में तैर रहा है तो अपने हाथ को आगे लाता है और अब तो इसकी बॉडी आगे जाती है। स्विमिंग आप जब बटरफ्लाई या फ्री स्टाइल जब करते हैं तो वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जी, ये एरो जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन का काम कर रहे हैं। ये वाटर के अंदर जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और ये सब क्या है? ये फ्रैक्शन का काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? एमपीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फ्लूइड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपके सामने एग्जाम्पल दे देगा
हैंड स्टैंड, वॉल पर कोई खड़ा व्यक्ति, स्विमिंग में तैर रहा है, इस तरीके क्वेश्चन दे देगा आपके सामने, तो आपको करना है स्विमिंग। नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्लाइड जब करते हैं, ऑकर्स व्हेन अ सॉलिड सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर। आपने देखा होगा बचपन में स्लाइड करने वाले एक छोटे गेम के वो लगी रहती हैं, उस पर हम स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एग्जांपल, फेलिंग ऑन द पेवेंट, ये इसका एग्जांपल है। आप जब स्लाइड करते हैं तो ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आपके जीवन में एग्जांपल हैं स्लाइड करने वाले, एक दूसरे को स्लाइड करने वाले, फिसलने वाले, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में फिसलने वाले, वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रैक्शन लगेगा। रोल फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, ये दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। यहाँ पर क्या होता है, रोल होता है, रोलिंग होता है। क्या होता है, किसी वस्तु को लुढ़काया जाता है, वहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन लगेगा। जैसे कि फुटबॉल को हम ग्राउंड में किक मारते हैं तो वो लुढ़कती हुई जाती है, बास्केटबॉल को हम जब जमीन में लुढ़काते हैं वो भी लुढ़कती हुई जाती है, वॉलीबॉल को लुढ़काते हैं वो भी लुढ़कती हुई जाती है, रोलर है कोई, उसको जब लेके जाते हैं वो भी लुढ़कते हुए जाता है। तो रोलिंग जिसमें हो रहा है वहाँ पे क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन अ सॉलिड सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर। यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फेलिंग ऑन द पेवेंट। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, क्या समस्या है, फ्रैक्शन को कैसे बाधा आती है, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। प्रभाव क्या है, मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बाकी और भी है इसके अंदर। जैसे कि रफनेस ऑफ द सरफेस, तो सरफेस की जो रफनेस है जिसको हम बोलते हैं खुरदरापन, वो कैसा है। द एक्सटेंट टू विच ऑफ टू सरफेस प्रेस टुगेदर, नेचर ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट, ये आपके सामने एग्जाम्पल है स्लाइडिंग फ्रैक्शन का। जब आप बर्फीले इलाके में जाते हैं और जब वहाँ पर स्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन भी लग रहा है, और जब स्केटिंग नहीं करते हैं, एक फ्लैट टाइप का होता है स्केटिंग करने वाला, वो ऐस पे किया जाता है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रैक्शन लग रहा है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रैक्शन का। ये फुटबॉल में किक मार रहा है और बॉल जो है लुढ़कती हुई जा रही है, तो बॉल और ज़मीन के बीच में जो फ्रैक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। और अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया था, आइस और इसके पैर के जो बीच में जो पहना हुआ है जो इक्विपमेंट, उसके जो बीच में फ्रैक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन है। तो समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण का प्रभाव। फ्रैक्शन प्रोड्यूस हीट, जब किसी भी चीज़ पर आप चलते हैं या किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो क्या है, हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। आप लगातार आप चलते हैं तो आपकी जो टो है वो गर्म हो जाता है। आप लगातार किसी भी चीज़ को अपने हाथ से रगड़ते हैं
तो भी गर्म हो जाता है। जब बॉल को आप ज़्यादा यूज करते हैं ग्राउंड में, वो भी हीट हो जाती है। तो फ्रैक्शन अपने आप में हीट जनरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन कॉज वियर एंड टीयर। नेक्स्ट फ्रैक्शन अपोज मोशन। नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पे एडवांटेज। आप समझ सकते हैं, ये चीज़ समझाने वाली नहीं है, मगर तब भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा क्या है, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है उसका घाटा क्या है, कमियाँ जिसको बोलते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि अगर आप जब चल रहे हैं, एक चिकने तल पर चल रहे हैं, एक खुरदरा जो है उस तल पर चल रहे हैं, तो आपको जो आसानी होगी, जो खुरदा सरफेस है उस पर आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको चलने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि वहाँ फ्रैक्शन फोर्स आराम से काम करेगा। और चिकना जब सरफेस रहेगा तो वहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ये इसके एडवांटेज हैं, तब भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि फ्रैक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर enables us to write on the paper। जब आप पेपर पे लिखते हैं पेन के द्वारा, वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता है। अगर पेपर बहुत ही चिकना होगा तो पेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और बहुत ही ज़्यादा रफ में होगा तब भी काम नहीं करेगा। तो एक मीडियम एवरेज, आपने देखा होगा कि आप जो पेन है वो डिपेंड करता है वो पेन किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं, फ्रैक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड अलाउ मूवमेंट लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग। आप जब खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो जो मूवमेंट जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अगर फ्रिक्शन अपना काम करना बंद कर दे तो आप ना चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि जितना भी चिकना सरफेस रहता है तो आप प्रॉपर तरीके से वॉकिंग नहीं कर पाते, रनिंग नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते। उसका कारण है वहाँ आपका फ्रिक्शन बल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसका जो सरफेस है बहुत ही चिकना है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। वो सरफेस रफनेस होता तो आपका पैर एकदम फ्रैक्शन अप्लाई करता और प्रॉपर तरीके से वो कार्य करता। फ्रैक्शन बिटवीन सरफेस रोड एंड टायर ऑफ आवर व्हीकल अलाउ दी व्हीकल्स टू मूव विदाउट स्लीपिंग। आपने देखा होगा जब आप रोड पर साइकिल, बाइक, फोर व्हीलर जब आप लेकर चलते हो तो टायर के बीच और रोड के बीच, सरफेस के बीच, वहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं। आप समझ गए होंगे, सरफेस उसका ख़राब है तो आपको कमियां ही देखने को मिलेंगी। उसका बेस कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, वो आपको फ्रिक्शन में बाधा डालने का प्रयास करेगा। अगर अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, खराब है तो खराब काम करेगा। अभी डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, फ्रिक्शन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन। जब आपका सरफेस ही खराब है तो आप गतिविधियां जो भी करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन। फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस करता है हीट को, आपको पता है हीट वहीं प्रोड्यूस होगी जहाँ प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। अगर प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है तो हीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही ना के बराबर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये
आप समझेंगे। जैसे कि आप अगर विदाउट शूज़ अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपका टो है हीट हो जाता है। उसका कारण है बार बार में फ्रैक्शन फोर्स लगने के कारण। आप विदाउट शूज़ चिकने तल पर चलते हैं तो आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, चलने में आपको बाधा होगी, हीट जो उत्पन्न होती है वो बहुत ही कम होगी। पहले नंबर तो आप प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो फ्रैक्शन जो डिपेंड है वो मेनली उसका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड है। फ्रैक्शन कॉज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, सोल्स ऑफ शूज ईटीसी। वो डिपेंड करता है आपका सोल कैसा है, आपका सोल क्या शूज़ कैसा है, उसका पार्ट कैसा बना हुआ है। अगर किसी सोल का चिकना सरफेस कर दें और आपसे बोलें जाओ एक सरफेस पर दौड़ो, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। उसके लिए एक ऐसा सोल का एक ऐसा पार्ट बनाया जाता है उसका, वो जब चले तो फ्रैक्शन लगे। आपने देखा हुआ जो सिंथेटिक कोर्ट जो होते हैं, मैं यहाँ पे बात करूँगा बैडमिंटन की, बास्केटबॉल की, तो उनके जो शूज़ होते हैं वो अलग टाइप के शूज़ होते हैं, रबर टाइप के सरफेस, और उनके शूज़ में प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन काम करता है, बॉन्डिंग हो जाती है, आपस में चिपकने लगते हैं। वो जो फ्रैक्शन है बहुत अच्छा लगता है। और वहीं उस जगह पर अगर आप शूज़ चेंज करते हैं, उनका सरफेस चिकना करते हैं, तो आप गिरने के चांसेस रहेंगे, आपको गिरना ही गिरना है। तो इसीलिए उनके जो शूज़ रहते हैं वो रबर टाइप के शूज़, उनका जो सोल रहता है वो रबर का रहता है, जिससे उनका फ्रैक्शन प्रॉपर तरीके से काम करे। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।